Welcome to fourth presentation in our series of presentation on how to make money from privatization of PSU Bank. For this presentation, we have selected UCO Bank, which is part of first three banks to get privatized. Standard disclaimer: stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. As you know, and I think we need not repeat this 21st July decision to sell major three stake in six PSU Bank, leading to their effective privatization. Why? The reason is that government is not getting money, or revenue सब तरफ घट रहा है. टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डाइवेस्टमेंट टारगेट बहुत बड़ा है, जो अभी तक उसके कहीं भी आसपास नहीं पहुंचे. 6 बैंक जो पहले चरण में चुने गए थे, उनके नाम: पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, जो पहले 6 में से पहले 3 हैं, और दूसरे 3 इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. जिस दिन ये घोषणा हुई 21 जुलाई को, उस दिन इन 6 बैंकों के शेयरों में काफी हलचल देखी गई. काफी उसमें प्राइस और वॉल्यूम बढ़ गया था. अभी हमने ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में एनालिसिस और पूरा डिटेल्स पहले 2 प्रेजेंटेशन में डाल दिया. तीसरा बैंक जो इस डाइवेस्टमेंट का हिस्सा है, यूको बैंक, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है, और हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों है खास, इसमें क्या खास बात है. तो अगर Q1 FY21 के रिजल्ट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया 21.5 करोड़, एंड ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट है. एनपीए फ्रंट में बड़े हैं, मगर काफी तेजी से सुधार हो रहा है. पीसीए के अंदर है, जो अभी शीघ्र बाहर निकलने की संभावना है. यूको बैंक के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं. 5 क्वार्टर में से अभी के हाल के 2 क्वार्टर में नेट लेवल पर प्रॉफिट डिक्लेयर किया. पिछले वाले तिमाही में टैक्स प्रोविजन कुछ नहीं था. इस बार 22 करोड़ टैक्स प्रोविजन किया, उसके बाद भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया है. और इनकम ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास रही है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,200 करोड़ के आसपास रही है, मगर प्रोविजन जो पहले 1,800-2,000 करोड़ थी, वो अभी 1,200 करोड़ के आसपास हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों भी पॉजिटिव हो गई. एनुअल परफॉर्मेंस उम्मीद है कि FY21 की बेहतर होगी, और हो सकता है डिविडेंड में वापस भी लौट जाए. यूको बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में, स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा. इसके लिए उसकी तुलना की है 5-6 पब्लिक सेक्टर बैंक और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक के डाटा लिए हैं. मार्केट कैप, इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए. तो जो देखते हैं डाटा टेबल में, उसमें यूको बैंक आईडीएफसी बैंक के आसपास करीब है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ इनकम. प्रॉफिटेबिलिटी में आईडीएफसी बहुत कम है, मगर एनपीए में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है. कासा रेशियो 40% के करीब, 39-40% है यूको बैंक का. आईडीएफसी का 32% है. ब्रांच तो कहीं आसपास नहीं, आईडीएफसी नया बैंक है.
निम जो है यूको बैंक का बहुत कम है, अभी 2% के आसपास है, जबकि IDFC का रिस्पेक्टेबल 4%। कैपिटल एजुकेसी ऑलमोस्ट सेम है। प्रोविजन कवरेज यूको का रिस्पेक्टेबल है, IDFC का कम है, क्योंकि अभी तक उसका NPA का में ज़्यादा प्रोविजन इसलिए नहीं करते। इसी कारण से मैं IDFC से यूको बैंक की कुछ तुलना यहाँ पे की है। तो यूको बैंक इंसिडेंटली PCA में है। PCA में जैसा पहले बताया कि 4 बैंक अभी हैं, पहले 3 बैंक और थे जो बाहर आ गए PSU कैटेगरी में। उनके अलावा 2 प्राइवेट कैटेगरी में हैं जो PCA के अंदर है। RBI का फ्रेमवर्क है PCA का, जिसमें वो अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो बैंक PCA में आती है उन पे लगाती है। अभी यूको बैंक की कुछ फीचर्स, परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी, स्टडी एनालिसिस करेंगे। जो इनके लेटेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने, फर्स्ट पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं जून 20 के, उसके बाद तो देखते हैं। बिजनेस जो दिया, टोटल बिजनेस, लोन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ खास नहीं उसमें। नेट प्रॉफिट यस, बिकॉज पिछले साल के जो पहली तिमाही थी उसमें तो लॉस था। नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी करीब करीब सेम ही है। कैपिटल एजुकेसी अच्छा रिस्पेक्टेबल है, अभी 11.65 हो गया। PCR प्रोविजनल कवरेज रेशियो रिस्पेक्टेबल है, और नेट NPA घट गया है, बहुत अच्छा एक संकेत है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से पिछले साल काफ़ी कम था। उसके बाद ये पिछले 5 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास चल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी उस कमोबेश 1200-1300 करोड़ के बीच में पिछले 6 क्वार्टर में। उसके बाद अदर इनकम में थोड़ा इजाफा हुआ है। असेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, खास तौर से पिछला 3 तिमाही में, दिसंबर 19, मार्च 20 और जून 20 में। कैश रिकवरी, राइट ऑफ, दोनों में ही बहुत इम्प्रूवमेंट मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेट NPA जो है वो घट गए और ग्रॉस NPA भी बहुत बहुत सुधार हो गया। मगर अभी भी काफ़ी है, 14% कम नहीं होते। वही चीज़ दोबारा इसमें दिखाया गया है, रिकवरी, प्रोविजन कवरेज, NPA in terms of amount and percentage, ग्रॉस NPA, नेट NPA। सेट क्वालिटी में जो खास है, वो यही है कि जो आपके NPA है करीब ग्रॉस लेवल पे आधे करीब हो गए, 30,000 करोड़ से 16,000, 16,500 करोड़ है एक साल के अंदर। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। ये मूवमेंट ऑफ NPA में जो स्लाइड है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। स्लिपेज, फ्रेश स्लिपेज जो दिए हैं जून पहली तिमाही में 384 करोड़ है, और रिकवरी 3,090 करोड़। तो ये बहुत अच्छा दिशा में ये एक मूवमेंट हुआ है, अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। NCLT से भी रिकवरी की उम्मीद है। पहली लिस्ट में IBC की जो RBI ने पहला लिस्ट निकाला था 12 का, उसमें एक कंपनी में इनका निवेश था, और दूसरी लिस्ट में 2 था। उसके अलावा 57 केस NCLT में है, उनमें अच्छा रिकवरी की संभावना रहती है, टाइम बाउंड
है नहीं होता, मगर फिर भी पैसा मिल जाता है, कुछ पैसा जरूर मिल जाता है। तो अभी 30 जून 20 को करीब 4393 करोड़ जो है ऐसा कर्ज है जो एनसीएलटी के अंडर है, डिफरेंट स्टेज ऑफ रिसोल्यूशन। उसके लिए 3635 करोड़ जो है प्रोविजन किया हुआ है। अगर 700 करोड़ से ज़्यादा रिकवरी होगी तो दैट विल कम डायरेक्टली टू प्रॉफिट। और उम्मीद है 700 करोड़ से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 30 40 50% तक रिकवरी होती है, 50% 60% भी होती है। तो 50% होने से भी दो दो 2,200 करोड़ रिकवरी होगी। तो दैट विल कम टू बॉटम स्टेट बॉटम लाइन। कासा डिपॉजिट में वही है, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। कैपिटल एजुकेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, मामूली इंप्रूवमेंट है। यील्ड वगैरह में जो है कॉस्ट इनकम रेशियो इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा इजाफा इस तिमाही में नजर आया, 56% हो गया। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोविजन कवरेज में डिस्कस चुके। सीआरएआर में भी इंप्रूवमेंट हुआ 10.88 से 11.65। रिटर्न ऑन असेट पॉजिटिव हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव हो गया, और नेटवर्थ काफी बढ़ा 6,000 से 7,000। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका जो है 94% गवर्नमेंट के पास है, डीआईआई के पास करीब 2.5% है, और सिर्फ 3.14% जो मार्केट में है। बहुत कम फ्लोटिंग स्टॉक है। तो जैसी डिमांड इसकी आएगी तो आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो वैल्यू है जरूर, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो गया, लार्ज साइज बैंक है, बहुत कम पैसे में अवेलेबल है। इसलिए उम्मीद है कि बड़े बड़े पी फंड या बड़े बैंक कोशिश करेंगे इसमें टेक ओवर करने की, और उम्मीद यही है कि डाइवेस्टमेंट होने तक अच्छा इसमें जो है मुनाफा शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन के रूप में मिल सकता है। कासा रीजनेबल 40% पे है, नेट एनपी घट रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है फर्स्ट क्वार्टर में, फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, और कई पैरामीटर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई दिख रही है। कॉस्ट टू इनकम हो, रिटर्न ऑन एसेट हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, नेटवर्थ हो, प्रोविजन कवरेज रेशियो और कैपिटल एजुकेशन रेशियो हो, और आईबीसी केसेस से रिकवरी की अच्छी संभावना है। सो इट इज वर्थ गोइंग फॉर दिस to take advantage. Best of luck and thank you.